क्या कुछ बातें हैं जिनको आप बताना चाह रहे हैं मीडिया के? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। हमारा नाम विनोद गुप्ता है और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय वैश्य एकता सुरक्षा मंच, जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। और हमारा जो समाज है सर, वैश्य समाज में लगभग लगभग 95% लोग दुकानदारी का काम करते हैं। चाहे वो भुंजा बेचने का काम हो, कपड़ा दुकान हो, किराना दुकान हो, या जिस तरह का दुकानदारी हो, क्योंकि वैश्य का मतलब ही दुकानदारी है। 95% दुकानदार है और 5% में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, या कोई किसी दुकान में लोग नौकरी करते हैं। मैं भी संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दुकानदारों जो है असंगठित हैं, जिनको कोई संगठन से जुड़ने का कभी मौका नहीं मिला, न दुकानदार संगठन के पास पहुंचे, न संगठन दुकानदार के पास पहुंचा। गलतियां दोनों में है। मैं इसी गलतियां को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं और जितने दुकानदार हैं उनसे मैं संपर्क कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप हमारे संगठन से जुड़िए। सेवा, सुरक्षा, सहयोग हमारे संगठन के माध्यम से मिलेगा। क्यों ऐसा क्या लगा सर? कोई भी दुकानदार जो है आपसे क्यों जुड़े, क्या कुछ भरोसा आप पर जताए कि जो है इससे उन्हें फायदा होगा? देखिए, हमारे संगठन से जुड़ने से उनको हर तरह का फायदा मिलेगा। हमारा लीगल एडवाइजर भी है। बहुत सारे दुकानदार को देखते होंगे, क्षेत्रीय लोग रंगदारी करते हैं, तरह तरह का शोषण करते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको संगठित होना होगा और संगठित हो करके ही आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे। ऐसा क्या लगा सर कि इस तरह का संगठन बनाना अब आपके लिए बहुत ज्यादा अनुचित हो गया था कि भैया अब हमको ये संगठन हमको बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए सर, संगठन बनाने का उद्देश्य ये था कि अभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, व्यापारियों पे कोई ध्यान नहीं देती। आए दिन आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है, रंगदारियां मांगी जा रही, यहाँ तक कि हत्या भी हो जा रही है रंगदारी के क्रम में। अगर जो लोग रंगदारी नहीं दे रहे उसकी हत्या भी हो जा रही है। और एक दुकानदार जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के शरण में जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो उनके साथ भी अब राजनीतिक होने लगती है। सर ये सुशासन की सरकार है। नहीं, सुशासन की सरकार में तो प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। लालू प्रसाद की सरकार में भी हत्या हो रही थी व्यापारियों के साथ, चाहे छोटे व्यापार हो चाहे और इस सरकार में भी लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सुशासन की सरकार में थोड़ी कमी, लेकिन खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं है। हाँ, अब ये जिस तरीके से आप यहाँ पे लोगों को एकजुट करना चाह रहे हैं, हाँ। एकजुट करने का क्या कुछ इसका रीजन है और क्या कुछ इसका पहलू है? एकजुट होकर के सर, जो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुकानदार विरोधी, व्यापार विरोधी, उससे हम लड़ने का प्रयास करेंगे। हर तरह से लड़ने का प्रयास करेंगे, कानूनी तौर पर हो, लीगली तौर पे हो, हर तरह से लड़ने का प्रयास। कहाँ तक है, आप कहाँ कहाँ के लोग जो है जुड़ने की जुड़ सकते हैं? देखिए, पटना या फिर पूरा बिहार नहीं, का? हमारा जो अभी मापदंड है, हमारा लीगल प्रक्रिया पूरे बिहार का है। पूरे बिहार होने के बाद मैं अदर राज्य में भी जाने का प्रयास करूंगा। पूरे जिला में हम लोग जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला प्रभारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, तो जिला स्तरीय हम लोग जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला प्रभारी बनाएंगे। अभी तक जो है आपके मेंबर समाज में कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी कोर कमेटी में हमारा 15 मेंबर हैं और लगभग लगभग 40-50 दुकानदार हैं जो जुड़े हैं और जुड़ने के लाइन में लगे हुए हैं। आप उन लोगों को किस तरह सुरक्षा मुहैया कराना चाहते हैं, किस तरह से उनको विकास का रास्ता दिखाना चाहते हैं? देखिए सर, सुरक्षा तो हम सबसे पहले लीगली तौर पे हम लोग फ्री एडवाइजर, हमारा एडवोकेट है, फ्री एडवाइस देंगे। अगर किसी तरह कानूनी अड़चन में फंस जाते हैं कोई दुकानदार, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एडवोकेट उनको सलाह देंगे। अगर कोई आदमी उनके साथ रंगदारी करता है, परेशानी करने का प्रयास करेगा और संगठन को जानकारी मिलती है, तो क्षेत्रीय थाना हो, आईएएस आईपीएस के जरिए उसको मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम। मतलब आपको ये लगता है कि जिस तरीके से रंगदारी जो मांगी जाती है लोगों में, आज वो पूरी तरह से खुल चुका है, पूरी तरह से वो सर चढ़ के बोल रहा है? एकदम एकदम, इसमें कहीं दूर आई नहीं है। तो मैं इसमें कहीं रंगदारियां पहले भी चल रही थी, कुछ कम हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन का प्रयास है कि ये सारी परेशानियां जो दुकानदारों के साथ होते हैं उसको खत्म करने का प्रयास करें। वैश्य समाज के लेकर ही आप क्यों आवाज उठा रहे हैं? पूरा समाज को लेकर
समाज? देखिए, वैश्य समाज जो है असंगठित समाज है। इसको किसी समूह में नहीं आज तक अदर पार्टी लोग जोड़े। बातें तो बहुत बहुत करती हैं। बिहार ऑफ चेंबर्स बड़ी बड़ी संगठन है। आप पूछ लीजिए किसी छोटे मोटे दुकान क्या उसके मेंबर हो। उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग हैं। मैं छोटे हलवाई के दुकान में लोग खा लेते हैं 100 200 500 रुपया का, और पैसा मांगने पे लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है। कपड़ा खरीद लेते हैं दुकान में जा करके, उसके चलते लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो जो इस क्षेत्र के जो लीगल संस्था है बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट को देखती है, छोटे मोटे फुटकर को देखने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि छोटे दुकानदारों को हित की बात होनी चाहिए, छोटे दुकानदारों को एक समूह में जोड़ने का प्रयास होनी चाहिए, ताकि उसकी हित की बात हम कर सकें। यानी आपका जो ये वैश्य समाज है सिर्फ जितने भी दुकानदार हैं उन्हीं के लिए है, या फिर जितने भी वैश्य समाज के लोग यहाँ अदर काम करते हैं उनके लिए भी है, या ऐसा कुछ? सबसे पहले मैं बता दूं सर, वैश्य समाज है क्या? वैश्य माने व्यापारी समाज। व्यापारी कोई भी हो सकता है, इसमें जाति बंधन का कोई बात नहीं है। व्यापारी कोई भी हो सकता है। अब अदर कास्ट, पहले तो वैश्य माने बनिया लोग धंधा कर, अब तो राजपूत है, भूमियार है, लाला, हर कोई करते हैं। यानी व्यापार वाले व्यक्ति को वैश्य कहते हैं हम लोग। मतलब इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को सही राह दिखाना, सही न्याय दिलाना और सही राह पे चलाने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना। एकदम। क्या लगता है कि लोग जो है यहाँ पर भरोसा करेंगे? भरोसा कर रहे हैं एकदम। हमारी प्रयास जो है भरोसा कर रही है और लोग जुड़ रहे हैं इसमें एकदम। जुड़ने की क्या प्रक्रिया है? जुड़ने का मामले 200 रुपया सालाना सहयोग शुल्क है। 1 साल में 200 रुपया आपको देना होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे छोटा मोटा दुकान हो। एक मापदंड मैंने बनाया है, चाहे वो बड़े बड़े ज्वेलरी वाले हो, 200 रुपया मिनिमम जो चार्ज है। अभी के हिसाब से कुछ भी नहीं, और समझिए तो बहुत कुछ भी है। तो 200 रुपया मिनिमम चार्ज है, 1 साल वैलिडिटी है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जब भी किसी दुकानदार को किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, परेशानियां होती है, संगठन को अवगत कराएं, संगठन अपने स्तर से उनको मदद करने का प्रयास करेगी। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है जिससे आप न्यूज़ मीडिया के सामने जो है आप लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, हेल्पलाइन नंबर हमारा 2 है। एक व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग नंबर हमारा है 9534071876, और व्हाट्सएप है 7462035123। क्या कारण है